प्यारे साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार नई वीडियो के साथ में। आप जानते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से हम उन चीजों पर काम कर रहे होते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण हर एक परीक्षा में देखने के लिए मिल जाते हैं और ये हमारी तैयार नहीं होती। तो फिर आज फिर इसी क्रम में मैं आप सभी के लिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लेकर आया हूं। मैं कह रहा हूं एक बार आज आप इसे तैयार करने के पश्चात इसके बाद में आपको दोबारा इसे पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। एक बार मैं आप सभी को दर्शन करा देता हूं कि ये नदी कहां से कहां तक मैप में दिख रहे। ये आपको दिखाई दे रही है प्यारे दोस्त, ये नीले रंग में ये जो नदी दिखाई दे रही है, ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें घूम कर आ रही हैं और ये यहाँ आ रही है। यहां से गंगा नदी आ रही है और इसमें आप जानते हैं बहुत छोटी छोटी नदियां अपना जल लेकर डाल रही हैं। ये जो नदियां हैं, ठीक है, ये नदियां हैं, ठीक, बहुत छोटी नदियां आपको दिख रही होंगी, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप चीजों को जब तैयार करेंगे तो आप इसमें कुछ भी नहीं भूल पाएंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए मैं आपको बता दूं, जब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नाम से एक बार पता चलता है कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र के नाम पर इस नदी का नाम देखने को मिलता है। लेकिन इस नदी के कई सारे नाम हैं, ठीक है। जैसे कि एक नाम आपको भाई ब्रह्मपुत्र देखने के लिए मिलता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। एक नाम देखने के लिए मिलता है आपको सांगपो, सांगपो। एक नाम देखने के लिए मिलता है आपको दिहंग गार्ज। क्या बताएंगे? दिहंग गार्ज। इसी नदी को आप क्या बोलते हैं? जमुना के नाम से बोलते हैं, जमुना। और यही है मेघना, मेघना। ये इतने सारे नाम देखने के लिए मिलते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। देखिएगा, जब यहां बात की जा रही है क्या प्यारे दोस्त, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, विशाल नदी प्रणालियों में से एक है और इसके प्रमुख तथ्य नीचे दिए गए हैं। और यहीं पर आपसे बताया गया कि भारत की ये क्या है भैया, महत्वपूर्ण नदी है। क्या है कि भैया महत्वपूर्ण नदी है। चलिए इसे प्रमुख बिंदुओं पर हम एक बार नजर डालते हैं प्यारे दोस्त। उद्गम, यदि हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में, उद्गम और नाम के बारे में जब बात करेंगे, ओरिजिन की बात की जा रही है तो इसका उद्गम कहां से होता है? तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यानी कि मान सरोवर झील के पास से होता है। और तिब्बत में इसका नाम क्या मिलता है भैया? यालंग सांगपो। तो पहला नाम आपको पता चला, तो क्या बताएंगे? सांगपो नाम, ठीक है, नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसे किस नाम से जाना गया भैया? सांगपो के नाम से जाना गया जी। क्या भैया और क्या जानना है? इसकी लेंथ के बारे में जानेंगे, लंबाई, कुल लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत, तो आपसे पूछा जाए कितने देशों से होकर बहते, एक तो तिब्बत है, फिर भारत है प्यारे दोस्त, ठीक है। और आप जानते हैं इसके बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश, ओके। और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ, ओके। अब भारत की बात करते हैं, ये भारत में प्रवेश कहां से करते भैया? नामचा बारवा पर्वत के पास ये यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। और यहां इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। तो आपको यहां दूसरा नाम मिला इसका, एक तो सांगपो हो गया, एक दिहांग के नाम से जानी गई ये नदी। दो नाम क्लियर हुए जी। इसके बाद यहां आ जाते हैं, असम में नाम सादिया के पास लोहित और दिबांग नदियों के मिलने के बाद यह नदी क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। तो आप कहेंगे भैया तीसरा नाम भी मिला, ब्रह्मपुत्र नाम तीसरा मिल चुका है इसका। आगे यहां पर तीन नाम हो चुके हैं। एक नाम कौन सा है भैया? अंतिम पड़ाव, बांग्लादेश में हम इसे जमुना के नाम से जानते हैं। क्या बताएंगे किसके नाम से? कि भैया बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और अंत में गंगा के साथ मिलकर किसमें भैया? बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है प्यारे दोस्त, समझे? हाँ, यदि मैं बात करता हूं प्यारे दोस्त, ये यहीं पर जो तीन नाम हो चुके हैं आपके, ओके, सांगपो, दिहंगगार्ज, ब्रह्मपुत्र। भैया एक नाम ब्रह्मपुत्र भी तो हो गया हमारा, ये चौथा नाम था। क्या हम इसे साफ करके चौथा नाम लिख सकते हैं? हाँ, चौथा नाम लिखेंगे। चार नाम हो चुके हैं कि भैया बिल्कुल चौथा नाम हो चुका है। तो पांचवा नाम कौन सा है? पांचवा नाम है मेघना।
क्या बताएंगे? मेघना भैया। और मेघना मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र, क्या बताएगा कि भैया ब्रह्मपुत्र प्लस गंगा की जो धारा है वो क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना। मेघना, मेघना कहलाएगी। सबसे इंपोर्टेंट जो प्रश्न निकल के आता है वो निकल के आता है भैया इसकी सहायक नदियां बताइए। सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां। सहायक नदियों से प्यारे दोस्त कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इट्स माय प्रॉमिस, मैं आपसे वादा कर सकता हूं। चलिए एक ट्रिक के माध्यम से, सिर्फ एक ट्रिक, काम खत्म। भैया याद क्या रखना है? एक ही ट्रिक है और वो ट्रिक क्या है कि भैया सुबह 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 तीतर को दिखा, तीतर को दिखा मोर का लाल पंख, का लाल पंख। ओके, तो कैसे ये काम करेगा चलो समझाता हूं। यहां पर प्यारे दोस्त सू से क्या हुआ? सुबान गिरी नदी, सुबान गिरी नदी। क्या बताएंगे? सुबान गिरी नदी। ओके, ये है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। ये है कोलांग नदी, कोलांग नदी। ये है प्यारे दोस्त दिबांग नदी, दिबांग नदी। और ये है मानस नदी, मानस नदी। ये है कामेंग नदी, कामेंग नदी। और ये है भैया लोहित नदी, लोहित नदी। और ये पंख से क्या बनेगा? धनसिरी नदी, धनसिरी नदी, धनसिरी नदी। ठीक है। और इस शब्द को ठीक करना, ये मैंने बोला ठीक था, ये लाल पंख करना, ये लाल। ठीक है, ओके ना? या ठीक है, ये सभी क्या है? सहायक नदियां हैं। आप सभी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप, रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड, नदी द्वीप का नाम, नाम। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर पिन करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से साथियों समझ में आया होगा। यदि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर हाँ हमें ऐसी ही वीडियो चाहिए, और इस प्रश्न का आप क्या करेंगे? आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।